नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इंडियन पुलिस की वर्दी पर लगे बैज व स्टार के बारे में बात की और आज इंडियन आर्मी अर्थात भारतीय थल सेना की वर्दी पर लगे स्टार और बैज के बारे में बात करेंगे, जिनके आधार पर उनके पद के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, इंडियन आर्मी में रैंक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहली, कमीशन ऑफिसर रैंक। दूसरी, जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक। तीसरी, नॉन कमीशन ऑफिसर्स रैंक या अदर रैंक। तो सबसे पहले बात करते हैं कमीशन ऑफिसर्स रैंक की। इसमें नंबर 1, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल भारतीय थल सेना की सर्वोच्च रैंक है, लेकिन यह पद इंडियन आर्मी के रेगुलर स्ट्रक्चर में नहीं है। यह युद्धकालीन पद है। फील्ड मार्शल की वर्दी पर कमल के घेर के अंदर तलवार और डंडा क्रॉस के रूप में रहते हैं, जिनके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान होता है। फील्ड मार्शल की कभी सेवानिवृत्ति नहीं होती है, अर्थात ये जब तक जीवित रहते तब तक उनके नाम के साथ फील्ड मार्शल शब्द जुड़ा रहता है। भारत में अब तक केवल 2 लोगों को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है, फील्ड मार्शल KM करिप्पा एवं फील्ड मार्शल सैम मानेको। नंबर 2, जनरल या सेना प्रमुख। फील्ड मार्शल की मानक रैंक के बाद यह किसी भी सैन्य अधिकारी की सर्वोच्च रैंक होती है। जनरल की वर्दी पर तलवार और डंडा क्रॉस के रूप में रहते हैं, जिनके ऊपर 5 बिंदुओं वाले स्टार तथा उसके ऊपर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान होता है। सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही इस रैंक को हासिल कर सकता है। थल सेना अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए होता है। नंबर 3, लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल को कमीशन प्राप्त सेवा में 36 वर्ष तक रहने के बाद चुना जाता है और यह वाइस चीफ आर्मी स्टाफ या आर्मी कमांडर्स का पद भी संभाल सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी पर तलवार और डंडा क्रॉस के रूप में रहते हैं, जिनके ऊपर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान रहता है। लेफ्टिनेंट जनरल की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। नंबर 4, मेजर जनरल। मेजर जनरल पद पर प्रमोशन चयन के जरिए कमीशन सेवा में 32 वर्ष तक रहने के बाद होता है। मेजर जनरल की वर्दी पर तलवार और डंडा क्रॉस के रूप में रहते हैं, जिनके ऊपर 5 बिंदु वाले स्टार का निशान होता है। मेजर जनरल की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित है। नंबर 5, ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर पद पर प्रमोशन चयन के जरिए कमीशन सेवा में 25 वर्ष रहने के बाद होता है। ब्रिगेडियर की वर्दी पर 5 बिंदु वाले स्टार त्रिभुजाकार रूप में रहते हैं, जिनके ऊपर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान होता है। ब्रिगेडियर की सेवानिवृत्ति की आयु 56 वर्ष निर्धारित है। नंबर 6, कर्नल। कर्नल के पद पर प्रमोशन चयन के जरिए कमीशन सेवा में 15 वर्ष के रहने के बाद होता है। समयमान के हिसाब से 26 वर्ष की कमीशन सेवा के बाद भी प्रमोशन मिलता है। हालांकि समयमान से कर्नल पद पर पहुंचे ऑफिसर के पास लेफ्टिनेंट कर्नल का पोर्टफोलियो ही रहता है। कर्नल की वर्दी पर 5 बिंदु वाले स्टार के ऊपर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान होता है। कर्नल की सेवानिवृत्ति की आयु 54 वर्ष निर्धारित है। नंबर 7, लेफ्टिनेंट कर्नल। इस पद पर कमीशन सेवा में 13 वर्ष रहने के बाद समय सीमा के आधार पर प्रमोशन मिलता है। लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी पर 5 बिंदुओं वाले स्टार के ऊपर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान रहता है। लेफ्टिनेंट कर्नल की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होती है। नंबर 8, मेजर। यह पद समय सीमा के हिसाब से 6 वर्ष की कमीशन सेवा पूरी करने पर प्रमोशन पर मिलता है। मेजर की वर्दी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान होता है। नंबर 9, कैप्टन। यह पद 2 वर्ष की कमीशन सेवा पूरी होने पर समय सीमा के आधार पर प्रमोशन पर मिलता है। कैप्टन की वर्दी पर 5 बिंदुओं वाले स्टार का निशान होता है। नंबर 10, लेफ्टिनेंट। भारतीय थल सेना में एक अधिकारी के नाते पर कमीशन प्राप्त करने पर यह रैंक मिलती है। लेफ्टिनेंट की वर्दी पर 5 बिंदु वाले स्टार का निशान होता है। अब बात करेंगे जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक की। नंबर 11, सूबेदार मेजर या रिसालदार मेजर। सूबेदार मेजर की वर्दी पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के साथ एक पट्टी लगी रहती है। इनका प्रमोशन चयन के आधार पर होता है तथा सेवानिवृत्ति की आयु 54 वर्ष या 34 वर्ष की सेवा जो भी पहले हो जाए। नंबर 12, सूबेदार या रिसालदार। इस पद पर प्रमोशन चयन के आधार पर होता है। सूबेदार की वर्दी पर 5 बिंदु वाले स्टार के साथ एक पट्टी लगी रहती है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 52 वर्ष या 30 वर्ष की सेवा जो भी पहले हो जाए होती है। नंबर 13, नायब सूबेदार या नायब रिसालदार। नायब सूबेदार की वर्दी पर 5 बिंदु वाले स्टार के साथ एक पट्टी लगी रहती है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 52 वर्ष या 28 वर्ष की सेवा जो भी पहले हो जाए होती है। अब बात करेंगे नॉन कमीशन ऑफिसर्स रैंक की। नंबर 14,
हवलदार या दफादार। हवलदार की वर्दी पर 3 रैंक शेवरोन अर्थात 3 धारियों वाली पट्टी का निशान होता है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 49 वर्ष या 26 वर्ष की सेवा जो भी पहले हो जाए होती है। नंबर 15, नायक या लॉन्स दफादार। नायक की वर्दी पर 2 रैंक शेवरोन अर्थात 2 धारियों वाली पट्टी का निशान होता है। इनकी सेवानिवृत्ति 49 वर्ष या 24 वर्ष की सेवा जो भी पहले हो जाए होती है। नंबर 16, लॉन्स नायक या कार्यकारी लॉन्स दफादार। लॉन्स नायक की वर्दी पर 1 रैंक शेवरोन अर्थात 1 धारी वाली पट्टी का निशान होता है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 48 वर्ष या 22 वर्ष की सेवा जो भी पहले हो जाए होती है। नंबर 17, सिपाही। सिपाही की वर्दी पर कोई निशान नहीं होता। सिपाही की सेवानिवृत्ति की आयु 42 वर्ष या 19 वर्ष की सेवा जो भी पहले जाए होती है।